हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सहरीश फरीद। सो प्यारी प्यारी सी गुड मॉर्निंग आप सभी को। कैसे हैं आप सब? तो रोज़ की तरह ही मेरी सवारी निकल पड़ी कॉलेज के लिए, जैसे कि मैं रोज़ ही कॉलेज जाती हूँ। सो सुबह की अगर मैं बात करूँ, सुबह सुबह एक ऐसा सिचुएशन, एक ऐसा माहौल रहता है जहाँ पे अगर हम जब सड़क पे निकलते हैं ना, जब तक मैं बस स्टॉप पे जा रही होती हूँ, मेरी बस नहीं आई होती है, मैं हर किसी को खड़े होकर नोटिस करती हूँ कि हर इंसान, सब लोग जैसे मतलब एक रेस पे निकले हुए हैं। सब कोई भाग रहे हैं, कोई तेज़ गाड़ी चला रहा है, कोई एक दूसरे को चिल्ला रहा है, कोई धक्का मार रहा है, कोई बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस नज़र आ रहा है। तो इस तरह का माहौल जो है हर जगह रहता है। आप भी अगर जॉब कर रहे हो तो स्पेशली मैक्सिमम लोग जॉब ही करते हैं, तो सबका यही हाल रहता है, तो आप भी समझ ही सकते हो। बाकी जहाँ तक मेरी बात है, तो अभी तो मेरी भाई पढ़ाई की उम्र है, मैं जॉब तो कर नहीं रही हूँ, तो मेरा स्ट्रेस रहता है लेकिन पढ़ाई वाला रहता है। बाकी ऐसे जब मैं सुबह उठती हूँ तो बहुत ज़्यादा मतलब जो मेरा पीक लोड टाइम रहता है ना, उसमें बहुत पैनिक रहती हूँ मैं, जब तक मैं बस में बैठ नहीं जाती। उससे पहले का जो टाइम होता है इतना ज़्यादा स्ट्रेस्ड वाला होता है कि मैं एकदम परेशान हो जाती हूँ। लेकिन उसके बाद जब मैं कॉलेज पहुँचती हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरा मूड अच्छा हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर मतलब एक तरह से मन लग जाता है मेरा। और सबसे बड़ी बात कि जिस प्रोफेशन में मुझे जाना था, जिस फील्ड में मुझे जाना था, तो वो चीज़ मुझे मिल गई है। अब मैं उसमें इतना इंटरेस्ट लेके काम करती हूँ कि ऑटोमेटिकली वहाँ जाने के बाद मेरा मूड अपने आप ही ठीक हो जाता है। बाकी वैसे तो हमारा नेक्स्ट वीक से एग्ज़ाम शुरू होने वाला है, तो अभी हमारा जो टाइम है काफ़ी ज़्यादा मतलब कि एक एक मिनट, एक एक सेकंड हमारे इतने इंपॉर्टेंट हैं कि एकदम काम में हम लगे रहते हैं। हमें लंच करने का भी होश नहीं रहता कि हम लंच कर लें, लंच का टाइम हो चुका है। बाकी आज ही हमारी क्लास में एक न्यू स्टूडेंट आई है जिसका नाम है अवंतिका। यहाँ पे पीछे बैठी हुई है वो, तो मैं आप लोग को यहाँ पे दिखा रही हूँ, लंच कर रही है। आज अकेली बैठी है, लेकिन कुछ दिनों में अपना हमारे ग्रुप में ऐड हो जाएगी वो। बाकी वैसे मेरा नेचर ऐसा है कि न्यू स्टूडेंट्स जो होते हैं मेरे साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं, बात बात कर लेते हैं, तो मतलब थोड़ा फ्री हो जाते हैं मेरे साथ। क्लासमेट है ना, डालना पड़ता है, हमारा ही प्रोफेशन है। हमारी कृतिका है और ये हमारी मंजुलिका है। मंजुलिका नहीं, मंजू। आज बहुत धूप है, कल भी थी, इतनी नहीं थी, नहीं थी, इतनी नहीं थी। बाकी हमारी यूनिवर्सिटी ऐसी है कि यहाँ पे आप हर सीज़न का मज़ा ले सकते हैं, चाहे वो बारिश हो, गर्मी हो, ठंड हो। ठंड का तो अभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, लेकिन हो जाएगा। बाकी एक चीज़ मुझे अभी याद आई, कुछ बच्चे फाउंडेशंस के बारे में पूछ रहे थे कि मतलब ज़्यादा फाउंडेशन है, स्ट्रिक्ट है। ऐसा कुछ नहीं। देखो कॉलेज क्या है, कॉलेज में स्कूल की तरह नहीं होता है। कॉलेज में जो है आप लोग फ्रीली, मतलब जब आपको बाहर निकलना है आप निकल सकते हो, घूमना है घूम सकते हो इधर उधर। तो ये चीज़ तो है कि आपको निकलना है तो आप निकल सकते हो, अपने क्लास से थोड़ी देर बाहर घूम कर आ गए, लेकिन आपको क्लास अटेंड करना होगा। अगर आप क्लास अटेंड नहीं करोगे तो ऐसा नहीं है कि किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आप हो भी या नहीं क्लास में, ठीक है। बाकी यहाँ पे अभी जो आप वीडियो में देख रहे हैं, ये तो हमारे जो आसपास में बच्चे बैठे हुए हैं, हमारे सारे फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं। तो हमारा यहाँ पे मीटिंग थी कुछ, मतलब कि हमारे जो टीचर्स वगैरह हैं उन्हें हमारे साथ कुछ शेयर करना था। फिर यहाँ पे हमारे सारे सीनियर्स, मतलब इस डिपार्टमेंट के जितने भी बच्चे हैं, चाहे सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, हम फर्स्ट ईयर वाले बच्चे, तो सारे बच्चे बैठे थे यहाँ पे। फिर मीटिंग वगैरह हुई। आफ्टर मीटिंग हमारी इंग्लिश की क्लास थी। अब हम चले अपनी इंग्लिश क्लास। इंग्लिश की जाने का मन नहीं कर रहा है, पेंटिंग का बहुत सारा काम हमारा पेंडिंग है, असाइनमेंट हमारा रह रहा है, लेकिन स्टिल हमें इंग्लिश क्लास जाना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे न्यू हैं और सोचते हैं कि आप बंक मार लेंगे, तो सॉरी, यू कांट। देन आफ्टर 1 आवर इंग्लिश की क्लास ओवर होने के बाद जब हम वापस आए, तो उसके बाद मैंने फटाफट से पैकिंग शुरू किया, क्योंकि छुट्टी का टाइम हो रहा था। और उसके बाद फिर मैंने कहा पेंटिंग करने का अब टाइम तो बचा नहीं है। वैसे तो टाइम था आधे घंटे का, लेकिन फिर मैंने कहा जितनी देर में मैं कलर मिक्स करूँगी, फिर टोन डिसाइड करूँगी कौन सा करना है फेयर पे, तब तक तो छुट्टी का ही टाइम हो जाएगा। तो मैंने पैकअप ही कर लिया। और इंग्लिश की क्लास हमारी अभिनव सर लेते हैं, काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। मतलब उनका जो पढ़ाने का तरीका है वो ऐसा है कि वो मज़े मज़े में ही सब कुछ सिखा डालते हैं। तो उनका पढ़ाने का तरीका मुझे अभी तक बहुत अच्छा लगा। एज अ टीचर वो काफ़ी अच्छे हैं, काइंड नेचर है उनका। उसके बाद हमारी इंग्लिश की क्लास ओवर हुई, मैंने बैग पैक किया, हम लोग निकल गए। हम लोग क्या निकल गए, आज तो मैं अकेली ही थी, क्योंकि मेरी जितनी भी फ्रेंड्स थी, एक तो एब्सेंट थी, कनक एब्सेंट थी, और बाकी मंजू थी जो कि पहले ही चली गई थी। तो मैं अकेली रह गई थी। फिर मैं निकली अपना कॉलेज से, बस के पास खड़ी थी, बस स्टार्ट नहीं हुई थी, तो बाहर ही आके खड़ी हो गई, क्योंकि काफ़ी ह्यूमिडिटी हो रही थी अंदर। तो बस बाहर खड़े हुए थे और ड्राइवर अंकल का वेट कर रहे थे कि भाई वो आ जाएँ तो एसी चले, देन मैं अंदर जाके अपनी सीट पर बैठ जाऊँ। बाकी अगर आप लोग की ज़्यादा चलने फिरने की हैबिट नहीं है, तो ट्रस्ट में यहाँ आकर के हो जाएगी, क्योंकि सुबह जिस तरह की शक्ल मैं लेकर आती हूँ, शाम
शाम तक एकदम मेरी हालत ख़राब हो चुकी होती है, बाल ख़राब हो चुके होते हैं, फेस पूरा ऑयली हो चुका होता है, तो एकदम से वाट लग जाती है। चलते फिरते धूप में इधर से उधर भागम भाग करने में ही बुरी तरह से हालत ख़राब हो जाती है। बाकी आप लोग को एक्स्ट्रा वर्कआउट करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा चलना फिरना पड़ता है कि अपने आप ही आप पतले हो जाओगे अगर मोटे हो तो। एंड वन मोर थिंग जो मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहती हूँ, सीरियसली मैं ये चीज़ कह रही हूँ, कोई मजाक में नहीं, कि अगर आप लोग ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है या न्यू स्टूडेंट हो, आ चुके हो, ज्वाइन कर चुके हो, तो प्लीज़ सनस्क्रीन ले लेना। वैसे मेरे पास तो नहीं है, लेकिन मैं लोगों को सजेस्ट करती हूँ कि यार ले लो, क्योंकि एकदम स्किन टैन हो चुकी होती है पूरा दिन घूमने फिरने में। तो जब से मैंने कॉलेज ज्वाइन किया है मेरी स्किन काफ़ी टैन रहने लगी है, तो अभी मैं भी उसके लिए कुछ करूँगी ज़रूर, क्योंकि इस तरह से तो हालत ख़राब हो जाएगी मेरी। हाय गाइस, तो घर तो मैं आ गई हूँ यार, लेकिन घर पे कोई है ही नहीं। मम्मी पापा तो ऑफिस में है। तो हाँ, जब मैं घर पहुंची तो मैंने देखा घर में ताला लगा हुआ था, क्योंकि हमेशा मतलब रोज़ ये होता है कि मम्मी पापा मुझसे पहले पहुंच जाते हैं, लेकिन आज जो है मैं पहले पहुंची थी, उन लोगों को थोड़ा लेट हो गया था। तो चलिए गाइस, करते हैं व्लॉग यहाँ पर एंड। और बाकी इसी तरह का रूटीन मेरा रहता है सुबह से लेकर रात तक, और इसी तरह से रात हो जाती है, अगले दिन फिर वही शुरू हो जाता है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। चैनल पे नहीं हुए तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। बाकी तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।